Hello everyone. Today we will discuss point an auditor should be look into while examine voucher. एक अंकेक्षक को प्रमाणकों की जांच करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। देखिए, किसी भी व्यापार को सर्टिफाई करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए हम जिन पेपर्स का प्रयोग करते हैं उनको हम प्रमाणक कहते हैं, वाउचर कहते हैं। इस प्रकार प्रमाणक एक लिखित कागजी सबूत है जिनके आधार पर लेखा पुस्तकों में किए गए लेखों की शुद्धता और सत्यता का प्रमाणन होता है। किसी सौदे की सत्यता का समर्थन करने वाले जो प्रलेखीय साक्ष्य होते हैं उन्हीं को हम प्रमाणक कहते हैं। एक प्रमाणक एक रसीद हो सकता है, एक बीजक हो सकता है, एक समझौता हो सकता है, या कोई एक लिखित साक्ष्य या प्रूफ हो सकता है जो कि लिखे हुए सौदों की पुष्टि करता है। प्रमाणक को एक कागजी सबूत के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जिसके द्वारा पुस्तकों के लेखों की शुद्धता जानी जा सकती है। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की सत्यता की जांच कराने वाला जो प्रपत्र होता है उसी को हम प्रमाणक कहते हैं। इस प्रकार से प्रमाणक में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। ये एक लिखित प्रमाण होता है। ये एक ऐसा प्रपत्र होता है जिनके आधार पर व्यावसायिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। प्रमाणक लेखों के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होते हैं। प्रमाणक लेन देनों का पूरा विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्रमाणकों से लेखों की शुद्धता एवं वास्तविकता का पता चलता है। प्रमाणक हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे मूल प्रमाणक और दूसरे गौण प्रमाणक। मूल प्रमाणक क्या होते हैं? व्यवहारों के लेखों से संबंधित जो मौलिक लिखित सबूत होते हैं उन्हीं के हम मूल प्रमाणक कहते हैं। जैसे उधार बिक्री के लिए बीजक, नकद क्रय के लिए रसीद, तो ये सब मूल प्रमाणक होते हैं। गौण प्रमाणकों की बात करें तो ऐसे प्रत्येक लेन देन के मूल प्रमाणक के अलावा व्यवहारों के पुष्टिकरण के लिए व्यवहार की प्रक्रिया में जो अन्य प्रमाणक और प्रपत्र होते हैं उन्हें गौण प्रमाणक कहते हैं। जैसे बिक्री के लिए प्राप्त आदेश, जहाजी बिल्टी की प्रतिलिपि, पैकिंग नोट्स की प्रतिलिपि आदि। प्रमाणकों की जांच करते समय हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। प्रमाणन का कार्य करते समय अंकेक्षक को केवल ये देखकर ही सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कि लेन देन से संबंधित प्रमाणक हमारे पास अवेलेबल हैं, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि प्रमाणक शुद्ध हैं एवं सत्य हैं। अंकेक्षक को प्रमाणकों की जांच बड़ी सावधानी से करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि प्रमाणक किसके नाम है। अंकेक्षक का ये प्रथम कार्य होता है कि उसको देखना चाहिए कि प्रमाणक संस्था के स्वामी के नाम में है या नहीं, या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में है। यदि प्रमाणक स्वामी के नाम में नहीं है तो उसके आधार पर खातों का खातों का प्रमाणन नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमें प्रमाणकों की क्रम संख्या को देखना चाहिए। अंकेक्षक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रमाणकों पर ये देखे कि उन पर क्रम संख्या पड़ी है नहीं। इसके साथ ही अंकेक्षक को ये भी देखना चाहिए कि जिस अवधि से संबंधित लेखे हों प्रमाणक भी उसी अवधि के हों, वही उसमें डेट मेंशन हो। अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि प्रमाणक व्यवसाय से संबंधित हैं या नहीं। अंकेक्षक को ये भी देखना होता है कि प्रमाणकों पर जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, अधिकृत अधिकारी है, उसके सिग्नेचर उसमें विद्यमान है या नहीं। यदि प्रमाणक 500 रुपये या उससे अधिक राशि का है तो उस पर रसीदी टिकट लगा होना आवश्यक है तथा भुगतान प्राप्तकर्ता के उस टिकट पर सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन होना आवश्यक है। अंकेक्षक को प्रमाणकों की जांच करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रमाणकों पर लिखी गई धनराशि अंकों में और शब्दों में दोनों में समान होनी चाहिए। इससे किसी भी प्रकार के एरर की संभावना कम हो जाती है।
यदि प्रमाणकों को रद्द किया गया हो तो अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि प्रमाणकों को अधिकृत अधिकारी द्वारा रद्द किया गया है या नहीं और उस पर संबंधित अधिकारियों के सिग्नेचर हैं या नहीं। अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि एक प्रमाणक दूसरे स्थान पर तो प्रयोग नहीं किया गया है। अंकेक्षक को ये भी देखना चाहिए कि भुगतान किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा स्वीकृत है या नहीं। अंकेक्षक को खोए हुए प्रमाणकों की एक लिस्ट प्राप्त करनी चाहिए और उनके स्थान पर तैयार किए गए प्रमाणकों की फोटोकॉपी की गहन जांच करनी चाहिए। इसके अलावा अगर उसको कोई संदेहास्पद प्रमाणक लगते हैं तो उनको नोट कर लेना चाहिए और उनको नोट करके उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए। अंकेक्षक को ये भी देखना चाहिए कि प्रमाणकों के जो भाग कटे फटे हुए से हैं उन पर संबंधित अधिकारी या जो भी संबंधित कर्मचारी है उसके सिग्नेचर हैं या नहीं, इस बात का उसको कंफर्म कर लेना चाहिए। यदि प्रमाणक के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करना है तो उसे संबंधित व्यक्ति या संबंधित संस्था से पत्र व्यवहार करना चाहिए। जिन प्रमाणकों की जांच कर ली गई है उन पर कोई विशेष चिन्ह अंकित कर देना चाहिए। विशेष चिन्ह अंकित करने का हमें ये लाभ होगा कि ताकि हम उनको फिर से न दिखाए जा सके, उनको फिर से न दिख सके। इसलिए जिन प्रमाणकों की जांच कर ली जाए उन पर विशेष चिन्ह अंकित कर देना चाहिए। नियोक्ता के जो कर्मचारी हैं उनका हमें सहयोग नहीं लेना चाहिए। प्रमाणकों की जांच करते समय अंकेक्षक को नियोक्ता के किसी भी कर्मचारी का सहयोग नहीं लेना चाहिए। अगर अंकेक्षक किसी कर्मचारी का सहयोग लेता है तो इसमें छल कपट की संभावना हो सकती है। इसलिए प्रमाणकों की जांच करते समय अंकेक्षक को नियोक्ता के किसी भी कर्मचारी का सहयोग नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही एक समय में हमें एक ही काम चेक करना चाहिए, एक ही काम को जांचना चाहिए। किसी विशेष पुस्तक से संबंधित सभी प्रमाणकों की जांच जहाँ तक पॉसिबल हो, जहाँ तक संभव हो, एक ही साथ और एक ही बैठक में करना चाहिए। इसके साथ ही हमें यदि किसी प्रमाणक को देखने पर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी नियम का, किसी सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है तो संस्था के अंतर नियमों या अन्य नियमों व उपनियमों को देख लेना चाहिए। इस प्रकार अंकेक्षक को प्रमाणकों की जांच करते समय प्रमाणक किसके नाम है, वह संस्था के स्वामी के नाम है या किसी अन्य व्यक्ति के नाम है, इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए खातों का प्रमाणन करना चाहिए। प्रमाणकों की क्रम संख्या देख लेनी चाहिए। प्रमाणकों पर जो डेट मेंशन है वो उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि जिस अवधि से संबंधित हमारे प्रमाणक हैं अंकेक्षक को उसी से संबंधित उसकी तिथि को जांचना चाहिए। अंकेक्षक को ये भी देखना चाहिए कि प्रमाणक व्यवसाय से संबंधित है या नहीं। अंकेक्षक को प्रमाणकों पर अधिकृत हस्ताक्षर, अधिकृत जो अधिकारी है उसके सिग्नेचर देखना चाहिए। अगर कोई प्रमाणक 500 रुपये उससे एबव की अमाउंट का होता है तो हमें वहाँ पर रसीदी टिकट का लगा होना ज़रूरी है और इसके साथ ही जो भुगतान प्राप्त करता है उसके सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन का होना आवश्यक है। अंकेक्षक को प्रमाणकों की जांच करते समय जो उसमें अमाउंट लिखा गया है प्रमाणक पर, उसका अमाउंट डिजिट में और जो वर्ड में लिखा है उसमें इक्वल होना चाहिए। किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कोई भिन्नता होती है तो छल कपट की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसके साथ ही यदि प्रमाणकों को रद्द किया जाए तो जिस प्रमाणक को रद्द किया जा रहा है उसके पर अधिकृत अधिकारी के सिग्नेचरों का सिग्नेचर है या नहीं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि एक प्रमाणक को एक ही स्थान पर प्रयोग किया जाए। ऐसा नहीं हो कि एक
प्रमाणक को दो स्थान पर प्रयोग किया जा रहा हो। अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि भुगतान किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा स्वीकृत है या नहीं। अगर कोई प्रमाणक खो गया है तो ऐसे खोए हुए प्रमाणकों की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए और उनके स्थान पर प्रमाणकों की जो प्रतिलिपि हैं उनकी हमें डीप स्टडी करनी चाहिए, ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई गबन की संभावना ना बनी रहे। जो भी हमें प्रमाणक डाउट लगते हैं, उनमें कोई डाउट लगता है, कोई संदेह लगता है, तो उनका हमें क्लैरिफिकेशन प्राप्त करना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण प्राप्त होना चाहिए। अगर प्रमाणक का कोई भाग कटा हुआ है, फटा हुआ है, तो उस पर हमें संबंधित अधिकारी के सिग्नेचर हैं या नहीं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें कुछ प्रमाणक के संबंध में अगर कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करना है, तो हम उससे संबंधित व्यक्ति से या उससे संबंधित संस्था से पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण जान सकते हैं। तो हमें इस प्रकार स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए संबंधित संस्था या व्यक्ति से पत्र व्यवहार करना चाहिए। हमने जिन प्रमाणकों की जांच कर ली है, एक अंकेक्षक ने जिस प्रमाणकों की जांच कर ली है उस पर एक विशेष साइन या कोई चिन्ह बना देना चाहिए, जिससे उनको फिर से न दिखाया जा सके। प्रमाणकों की जांच करते समय हमें नियोक्ता के किसी भी कर्मचारी का किसी प्रकार का सहयोग नहीं लेना चाहिए और जो भी हम प्रमाणकों की जांच करें, जहां तक संभव हो एक ही साथ करें, एक ही बैठक में करें। किसी भी प्रमाणक को देखने पर अगर ऐसा लगता है कि उसमें किसी नियम का उल्लंघन हुआ है, तो संस्था के द्वारा जो बनाए गए अंतर नियम हैं, संस्था के जो अंतर नियम हैं या जो नियम हैं, उपनियम हैं, उनको भलीभांति जांच कर लेना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।